दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंबुजा सीमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। अंबुजा सीमेंट कंपनी की डीलरशिप और रिटेलरशिप आप कैसे ले सकते हो? एरिया कितना होना चाहिए? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन-कौन से होने चाहिए आपके पास? ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कैसे करोगे कंपनी से? इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन पर बैग कितना होगा? सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यार वैसे भी ना ये सीमेंट बिज़नेस सीरीज़ का हमारा 6वां पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने टॉप 10 सीमेंट कंपनीज़ के नाम जाने थे। सेकंड पार्ट में एसीसी सीमेंट की डीलरशिप के बारे में जाना। थर्ड पार्ट में हमने एसीसी सीमेंट के रिटेलरशिप के बारे में जाना। फोर्थ पार्ट में हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप के बारे में जाना। पाँचवें पार्ट में हमने जेके सुपर सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप के बारे में जाना। और छठवें पार्ट में हम जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप के बारे में। तो यार अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भारत की एक प्रमुख सीमेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना लगभग 41 साल पहले 1983 में हो गई थी। 1983 से 2007 तक हम अंबुजा सीमेंट कंपनी को गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के नाम से जानते थे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन हैं करंट, ये गौतम अडानी जी हैं। सुरेश कुमार नेवतिया इसके फाउंडर हैं और नारोत्तम जो है इसके को-फाउंडर हैं। अजय कपूर जी जो हैं इसके होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग रेवेन्यू की बात कर ले तो 18,772 करोड़ रुपए का लगभग अभी तक रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया 2024 में। नेट इनकम की बात कर ले तो 2,335 करोड़ रुपए का लगभग नेट इनकम इनका हो चुका है। अब ओनरशिप की बात करें तो अडानी ग्रुप के पास लगभग 63.2% की ओनरशिप है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात कर ले तो अभी इनके पास 4,330 एम्प्लॉय अवेलेबल है जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट को इसकी उच्च शक्ति और प्रदर्शन वाले सीमेंट के लिए जाना जाता है। यह कंपनी 53 ग्रेड सीमेंट बाजार में लाने वाली पहली सीमेंट कंपनी थी। अंबुजा सीमेंट ने आईएसओ 9002 गुणवत्ता प्रमाणन भी हासिल किया है। अंबुजा सीमेंट ने कई तरह के पुरस्कार जीते हैं, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। इतना ही नहीं, अंबुजा सीमेंट ने समुद्र के रास्ते सीमेंट का निर्यात करने वाली पहली भारतीय कंपनी के तौर पर इतिहास रच दिया है। और अंबुजा सीमेंट ने साल 2006 में होलसिम सीमेंट के साथ साझेदारी की थी। लगभग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया अंबुजा सीमेंट कंपनी के बारे में। अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जाके वहाँ से इनके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो और जान सकते हो। तो यार अब तक हमने पहला पॉइंट अपना क्लियर ही कर लिया इंट्रोडक्शन वाला। अब हम जान लेते हैं आप डीलरशिप और रिटेलरशिप कैसे लोगे। तो यार अंबुजा सीमेंट कंपनी की डीलरशिप और रिटेलरशिप लेने के लिए 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीके में अगर आप कंपनी के किसी एम्प्लॉयी को पहले से जानते हो, तो आप उनके कंपनी के एम्प्लॉयी से बात करके रिटेलरशिप और डीलरशिप ले सकते हो। अब ऑफलाइन में एक और तरीका है, आप अपने नियर शॉप पे जाओ, जहाँ भी अंबुजा सीमेंट की शॉप है, उससे डायरेक्ट कहो कि भाई हमें भी रिटेलरशिप, डीलरशिप लेना है। आप नंबर दे दो कंपनी के एम्प्लॉयी का, जो भी एरिया सेल्स ऑफिसर है आपके यहाँ का, नंबर दे दो, आप बात कर लो और डायरेक्ट उनसे बात करने के बाद डीलरशिप, रिटेलरशिप ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कंपटीशन के लिए आपको नंबर नहीं देंगे, तो आपको दूसरा फंडा अपनाना है, ऑनलाइन तरीके वाला। अब ऑनलाइन तरीके के लिए सबसे पहले आप गूगल में आओ, गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है ambujacement.com। उसके बाद ambujacement.com आप सर्च करोगे, इनकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना और साइट पे सबसे नीचे चले आना, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मेल का ऑप्शन आ रहा है, आप मेल कर सकते हो कंपनी के मेंबर को कि आपको डीलरशिप और रिटेलरशिप चाहिए, या फिर गेट इन टच पे क्लिक कर देना। तो देखो गेट इन टच पे क्लिक करने के बाद आपको फुल नेम यहाँ डाल देना है, यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर वेरीफाई ओटीपी टू कंप्लीट द फॉर्म। आपको ओटीपी डाल के ये फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपको 1-2 दिन में कॉल आ जाएगा एरिया सेल्स ऑफिसर का आपके एरिया के। आप डायरेक्ट उनसे बात करो और डीलरशिप ले लो या फिर रिटेलरशिप ले लो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब देखो यहाँ पे या तो फॉर्म भरो या तो आप जो टोल फ्री नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करो। जो भी फ़ोन उठाए सर या मैम, आपको उनसे बताना है अपने एरिया का नाम कि हेलो मैम, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ, आप अपने एरिया का नाम बताओ। आप हमारे अयोध्या के एरिया सेल्स ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि मुझे आपके अंबुजा सीमेंट की डीलरशिप या रिटेलरशिप लेनी है, जो भी आपको लेनी है। डीलरशिप लेनी है तो डीलरशिप की बात कर लेंगे। तो जो टोल फ्री नंबर पे जो भी एम्प्लॉयी होगा वो इस तरीके से कहेगा कि आप नंबर ले लीजिए आपके एरिया सेल्स ऑफिसर का, या फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस करा देगा, या तीसरा ऑप्शन वो देगा कि आपसे 24 घंटे में कॉल कर लिया जाएगा, आपका नंबर वो फॉरवर्ड कर देंगे आपके एरिया सेल्स ऑफिसर के पास। अब 24 घंटे के अंदर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके एरिया का कॉल करेगा और आपसे पूछेगा क्या आपने कंपनी में फ़ोन किया था? तो आप कह देना जी हाँ, हमें डीलरशिप चाहिए, हमने कंपनी में इसीलिए फ़ोन किया था। तो डीलरशिप के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे ही दे देगा। तो उसके बाद ये भी कहेगा कि 2 दिन में मैं आऊँगा, कलेक्ट कर लूँगा, आप सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए रहो, या फिर आपके पास मिलने की बात करेगा, तो वो डायरेक्ट आएगा आपके पास मिलेगा और सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट जान लेते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आप पहले से कलेक्ट करके रखो, कंप्लीट करके रखो, जिससे बता दो कि ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट में एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेगा, एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेगा, जीएसटी की फ़ोटोकॉपी लेगा, जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है 6 महीने का उसकी फ़ोटोकॉपी लेगा। स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको मिल ही जाएगा बैंक से, तो उसे ले आना, उसको दे देना डायरेक्ट।
बैंक्स में जाना कि कहते हैं 6 महीने का स्टेटमेंट दे दो, वो दे देंगे करंट अकाउंट का आपके। और कंसल्ट लेटर जो रहेगा एक बनवाना पड़ेगा बैंक से ही, तो आप जाना बैंक में, कहना एक कंसल्ट लेटर बना के दे दो, कंसल्ट लेटर बैंक वाले बना के दे देंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले से रखे रहना ना। उसके बाद 2 सादा चेक लगेगा, 1 कैंसल चेक लगेगा। 2 सादा चेक कैसे दिखना है ये देख लो। तो अब यहीं पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे एरिया सेल्स ऑफिसर कोई फ्रॉड हुआ, तो आपसे माँगेगा कि 2 चेक दे दो और सादा और सिग्नेचर करके दे दो, तो वो जाके लगा के पैसे निकाल लेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो 2 सादा चेक होगा उसपे सिग्नेचर करवाएगा, वो तो फ्रॉड भी करवाएँगे और कंपनी के मेंबर रहेंगे तब भी करवाएँगे। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी है कि जहाँ पे पे का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे लिखना है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। जो भी कंपनी का नाम रहेगा जिसमें अकाउंट में जाएगा, तो ये अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जैसे कंपनी के नाम ज़रूर लिख देना। उसके बाद के आप सादा चेक सिग्नेचर करके देना, अमाउंट मत भरना। तो ये सेफ्टी के लिए होता है। तो वो आपसे जो सादा चेक माँगेंगे दोनों, उन दोनों पे लिख देना अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। जैसे हमारा ये चेक है, इस पे लिखा हुआ है सीमेंट लिमिटेड। इसी तरह अंबुजा सीमेंट लिख के सिग्नेचर करके दे देना, 2 सादा चेक और 1 कैंसिल चेक। कैंसिल का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्या है, आपके पास एक डीडी होना चाहिए। डीडी क्या होता है? सिक्योरिटी मनी के तौर पे बनवाया जाता है डीडी। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। ये बैंक से आपको जाके बनवाना पड़ेगा। अब डीडी क्यों बनवाते हैं लोग? तो एक सिक्योरिटी मनी होता है ना, जो डीलरशिप उनकी ब्रांडिंग ले रहे हो, ब्रांड की डीलरशिप, तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा सेफ्टी पर्पज़ से। सिक्योरिटी जमा करोगे इसलिए कि आप जैसे आप सिक्योरिटी जमा कर दिए, अब आपके पास कंपनी के पास एक क्रेडिट रखा है कि आपका 1.5 लाख रुपए हमारे पास है। अब 1.5 लाख का सीमेंट आप जैसे ऑर्डर लगाओगे, फ़ोन करोगे कंपनी के पास, 1.5 लाख का सीमेंट आपके घर पे आ जाएगा। 6 महीने तक एक्स्ट्रा आपके सीमेंट नहीं भेजेंगे। सिर्फ़ जितना आपका सिक्योरिटी जमा रहेगा 1.5 लाख, उतने रुपए तक का ही सीमेंट भेजेंगे एडवांस में। उसके अलावा ₹1 का सीमेंट एडवांस में नहीं भेजेंगे कंपनी वाले। इसलिए सिक्योरिटी मनी जमा कराते हैं कि 1.5 लाख रुपए जमा करो, इतना का सीमेंट आप ले जाओ। तो 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी ये रिफंडेबल रहता है। आपका वापस हो जाएगा जब आप डीलरशिप फ्यूचर में छोड़ोगे कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीडी आप जाओ, बैंक में जाके अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के नाम से डीडी बनवा लो और एक लेटर पैड होना चाहिए आपकी दुकान का। उसके बाद एक शॉप की इमेज चाहिए इनको। शॉप की इमेज ये खुद क्लिक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो डॉक्यूमेंट में सारे यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट की। आप ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप बता देना एरिया सेल्स ऑफिसर से 2 दिन में कि आके कलेक्ट कर लो। तो एरिया सेल्स ऑफिसर 2 दिन बाद आएगा, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा आपके, और आपके अपने साथ एक जो भी डीलरशिप का फॉर्म है वो लेकर आएगा, उसके साथ अटैच कर लेगा, सिग्नेचर आपसे करा के। आप डायरेक्ट अटैच वही कर लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि फॉर्म में जो आपके सिग्नेचर कराते हैं थोड़े बहुत और डिटेल भरने रहते हैं, वो डायरेक्ट कभी आपके सामने ही भर लेंगे, कभी बाद में भर लेंगे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो सारी डिटेल भर लेंगे डीलरशिप वाला। तो अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएगा एरिया सेल्स ऑफिसर और सबमिट कर देगा ऑफिस में। सबमिट करने के बाद आपको 1 हफ्ते में मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पे या मेल पे कि आप डीलरशिप बन गए हो, आपका ये नंबर है, अकाउंट नंबर है। एक अकाउंट नंबर कंपनी में आपका एक अकाउंट खुल जाता है ना डीलरशिप में जब आप लोगे, तो ये आपका अकाउंट नंबर है कंपनी का, इसमें आप डायरेक्ट पैसे डालोगे और ऑर्डर लगाओगे, ऐसे ही होता है। तो डीलरशिप कैसे लोगे इसके बारे में तो जान लिए और डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान लिए। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एरिया कितना होना चाहिए? डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट हमारा क्लियर ही हो गया। अब एरिया कितना होना चाहिए जान लेते हैं। तो अगर आप डीलरशिप लोगे, तो डीलरशिप के लिए बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि बहुत सारा एरिया चाहिए हमें। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एरिया में ज़्यादा डरो मत। अगर आप डीलरशिप ले रहे हो 400 से 1000 स्क्वायर फीट भी जगह आपके पास है, तो आप डीलरशिप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी डीलरशिप आप कुछ लोग इस तरीके से लेते हैं कि डायरेक्ट सप्लाई करवाते हैं, कंपनी से ट्रक निकाले और डायरेक्ट रिटेलर के पास अपने भेज दिए। कुछ लोग दुकान ना खोल के डायरेक्ट ये भी डीलरशिप वाला प्रोसेस करते हैं, लेकिन आप अपने पास रखो, रिटेल में भी बेचो, डीलरशिप वाला प्रोसेस से डायरेक्ट मत करो। रिटेल में थोड़े बहुत बेचो, थोड़े बहुत डीलरशिप लिए हो तो रिटेल के पास डायरेक्ट भेजो। तो डीलरशिप के लिए एरिया 400 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए आपके पास, और रिटेलरशिप के लिए 200 से 500 स्क्वायर फीट एरिया है तो भी काफ़ी है। तो एरिया भी पता चल गया आपको कि डीलरशिप और रिटेलरशिप के लिए कितना एरिया होना चाहिए। अब हमारा कौन-कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ? पहला इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट क्लियर हुआ, दूसरा डीलरशिप, रिटेलरशिप कैसे लेना है ये पॉइंट क्लियर हुआ, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ एरिया कितना होना चाहिए और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 4 पॉइंट ये क्लियर हो गए। अब ऑफलाइन, ऑनलाइन कैसे कंपनी से कॉन्टैक्ट करोगे, पाँचवाँ पॉइंट था ये भी क्लियर हो ही गया है। और छठवाँ पॉइंट था इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और सातवाँ पॉइंट था प्रॉफिट मार्जिन। तो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं अब। देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीलरशिप के लिए आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योरिटी मनी वाला हो गया, और बाकी के 2 लाख रुपए आपके पास और होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को 100 बोरी सीमेंट दे रहे हो किसी रिटेलर को, मान लो लगभग 40,000 का, तो आप कम से कम 4-5 रिटेलर को सीमेंट दे सको, इतना बैलेंस मेंटेन करके चलो। तो हम मान लेते हैं कि हम 5 रिटेलर को दे रहे हैं एडवांस में 100-100 बोरी, तो 5 रिटेलर का हो गया 2 लाख रुपए लगभग, और हमारा 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी। तो आपके पास साढ़े 3 लाख रुपए मिनिमम होने ही चाहिए अगर आप डीलरशिप ले रहे हो। बाकी आपके पास जितने पैसे हो इसमें उतने बढ़िया है। जैसे ज़्यादा डीलर रिटेलर पकड़ोगे, अगर ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा काउंटर पकड़ोगे, तो आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सावधान भी रहना है। पहले शुरुआत अगर कर रहे हो तो बहुत सारे काउंटर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, 2-4 काउंटर, 5 काउंटर पकड़ो स्टार्टिंग में। जो पकड़ो अच्छा काउंटर पकड़ो रिटेलर का, कि पेमेंट आपका कॉलम वाइज़, रो वाइज़ करता रहे, कि आपका ऑर्डर लगाने से पहले पेमेंट हो जाए पिछला वाला। इसमें क्योंकि पैसे भी फँसा देते हैं कुछ लोग रिटेलर जो होते हैं, तो सावधानी यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि पैसे-वैसे ना फँसने पाएँ। देखो, जो चीज़ें हैं वो मैं
जेन्युइन चीज़ बताऊँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी, जेन्युइन वीडियोज़ मिलेंगी। अब रिटेलरशिप के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखो, रिटेलरशिप के लिए 15,000 का सिक्योरिटी मनी लगता है, अब 10,000 लगने लगा किसी-किसी एरिया में, बाकी 15,000 पहले लगता है सिक्योरिटी मनी। जो भी आप सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 1.5 लाख दे रहे हो, वहाँ पे 15,000 बस। उसके बाद आपके पास से 40-50,000 रुपए होने चाहिए रिटेलरशिप लेने के लिए, बाकी 100 बोरी मंगाने के लिए। 40-45,000 आपके पास हो, 100 बोरी मंगाओ, फिर बेचो, फिर मंगाओ। ये एडवांस पेमेंट अगर आप करना चाहते हो। दूसरी चीज़, रिटेलरशिप लेने के लिए एडवांस पेमेंट अगर नहीं करना चाहते, अगर आपके पास जो भी डीलर आपसे कॉन्टैक्ट में है अंबुजा सीमेंट के, उसके पास अच्छा खासा क्रेडिट आपका, तो फिर आप उनके पैसे से धंधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप उनके 100 बोरी गिरवाओ, उसके बाद बेचो, पैसे दो, फिर नेक्स्ट ऑर्डर लगाओ, ऐसे भी काम कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट वाला मसला सॉल्व हो गया। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है प्रॉफिट मार्जिन पर बैग। देखो, प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, कितना रुपए मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा? तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, प्रॉफिट मार्जिन में कितना रुपए मिलेगा। देखो, पहले क्या होता था, आपको आरडी अगर आप सारे टारगेट वगैरह साल के पूरे करोगे तो आपको 6-7 रुपए का आरडी मिल जाएगा और ब्रैकेट मिल जाता है। उसके बाद मंथली इनकम होता है 4-5 रुपए, 3 रुपए। उसके बाद क्वार्टरली इनकम होता है 3 से 4 रुपए। उसके बाद आपका सीडी मिलता है 4 रुपए। उसके बाद जो भी प्लांट से मंगाओगे डायरेक्ट वहाँ से मिलता है, बूस्टर मिलता है। इनका ये सब ऑफर वगैरह होता है, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये वो कंपनी वाले देते हैं। तो अगर टारगेट वगैरह पूर्ण करोगे इनके मंथली-मंथली, तो 30 से 40 रुपए आपको डीलरशिप में प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना, अगर आपके एरिया में इकलौते डीलर हो तो 40 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हो। अगर इकलौते डीलर हो पूरे एरिया में, आपके अलावा कोई डीलर नहीं है, एक आध डीलर हुआ तब भी चल जाएगा। जैसे पूरे अयोध्या में मैं इकलौता डीलर मान लो अंबुजा सीमेंट का बन गया और कोई डीलर नहीं है, तो इसमें मैं 50 रुपए 40 रुपए पर बैग कमा लूँगा। लेकिन अगर आपके यहाँ कॉम्पिटिशन है, 3-4 डीलर 5 डीलर है, तो भाई वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो जाएगा, वहाँ पे आपका 5 से 10 रुपए पर बैग बचेगा। पहले मार्जिन ज़्यादा हुआ करती थी, अब मार्जिन कम हो गई सीमेंट में। तो 5 से 10 रुपए आपका जो भी डीलरशिप लोगे उसमें बचेगा और रिटेलरशिप में आपका 10 रुपए 15 रुपए उसमें भी बच जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने जेन्युइन बात कर ली, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी। डीलरशिप के बारे में, अंबुजा सीमेंट की रिटेलरशिप के बारे में साथ-साथ मैंने बता दी। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, अभी तक नहीं आई तो कमेंट कर देना। तो कुछ भी दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @छोटा भीम, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यही इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ मैसेज करो और डायरेक्ट बात कर लो हमसे। तो अब तक हमने सारे पॉइंट अपने क्लियर कर लिए। पहला पॉइंट था हमारा इंट्रोडक्शन जो क्लियर हो गया, डीलरशिप कैसे लेना है, सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। एरिया कितना होना चाहिए आपके पास, तो वो भी हमने जान लिया। डीलरशिप, रिटेलरशिप के लिए एरिया कितना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास कौन-कौन से होने चाहिए, ये भी जान लिया। ऑफलाइन, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कैसे करोगे कंपनी से, ये भी जान लिया। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए आपके पास, ये भी जान लिया। प्रॉफिट मार्जिन भी जान ली। सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप जान लिया दोस्तों। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी तक अगर डीलरशिप लेने का सोच रहे हो तो भी कमेंट करना, एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट आके, मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, वहाँ बातें कर सकते हैं आपसे ईज़िली। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का आप नेक्स्ट कौन-सा वीडियो चाहोगे, एमपी बिरला सीमेंट की डीलरशिप के बारे में या फिर श्री सीमेंट की डीलरशिप के बारे में, आप कमेंट कर देना। फिर ऐसे भी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।